देखने वाले देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमने लिखे थे, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखेंगे, ठीक है। अब देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखो मैंने क्या बोला था, जो सिग्मा और पाई ये किस ऑर्बिटल में आते हैं, तो ये आते हैं अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो सिग्मा एंड पाई स्टार, जो सिग्मा स्टार देखना हमने वो पाई स्टार वो आते हैं किसमें, वो आते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो अगर हम एनर्जी देंगे अपने, अब देखो अपना जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से जा रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार अपने को इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो उसको देखो जो गैप है सिग्मा टू सिग्मा स्टार का जो बीच में गैप है वो कितना बड़ा है, ठीक है। वो जो गैप जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उसको उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब वो वहां से किस रास्ते से जा रहा है, कितना लंबा रास्ता है, देखो उसको मतलब कितना लंबा रास्ता वहां पे तय करना पड़ रहा है उसको, देखो। तो सिग्मा टू सिग्मा अगर उसको जाना है तो एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन बहुत ज्यादा है, तो उसको इसके लिए वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। कहाँ पे, अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाना है, मतलब क्या, तो बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग अगर अपने को जाना है, that time we require the more energy. Why? Because the gap between the sigma to sigma star is bigger, ठीक है। तो that's why we require the more energy, ठीक है। तो देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर जाना है तो वहां पे एनर्जी बहुत लगेगी, देखो। और इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखा है BO, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म में वहां पे लिख लो, ठीक है। देन रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, अब मैंने यहाँ पे बता दिया था। तो इस अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाना है तो वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। अगर एनर्जी और वेवलेंथ इसमें डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है, क्या है, अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो वहां पे वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, मतलब वहां पे वेवलेंथ कम लगेगी, ठीक है। मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कौन सा, एनर्जी एंड वेवलेंथ, ठीक है। देखो आप एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी मतलब वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी लगेगी, वन, मतलब एक कम ज्यादा वैल्यू हो सकती है, 125 नैनोमीटर मैंने यहाँ पे लिखा वाला है, ठीक है, कितना, 125 नैनोमीटर, ठीक है। देन नॉट यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब एक पॉइंट ध्यान में रखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, नॉट यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसा क्यों बोला, तो क्या होता है देखो, तो जो यूवी विजिबल की जो लेंथ है, जो वेवलेंथ है, वहां पे क्या है, उसकी वेवलेंथ लेंथ मतलब लेंथ है क्या है, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अब देखो ये जो 125 नैनोमीटर ये आता है क्या, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के वेवलेंथ में नहीं आता, क्यों, व्हाई, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द दिस सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टडी में हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है, बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ है, जो रेंज है देखो कितनी है, 125 नैनोमीटर सिर्फ इसके लिए, ठीक है। तो अगर यूवी विजिबल में स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर उसकी स्टडी करनी है तो उस कंपाउंड की जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कितनी रेंज चाहिए, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर उसकी होनी चाहिए। दैट टाइम वी कैन यूज द कौन सी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब जो लेंथ वेवलेंथ, ठीक है। देन आप इसमें एग्जांपल क्या आते हैं, अल्केन एंड सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट कंपाउंड कैन बी इन्वॉल्व इन द सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसकी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम पाई टू पाई स्टार, देन एन टू पाई स्टार, देन एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो देन देखेंगे अभी पाई टू पाई स्टार। चलो तो आप देखने वाले पाई टू पाई स्टार, ठीक है। तो पाई टू पाई स्टार देखो, पाई टू पाई स्टार, ठीक है। तो आप इस पाई टू पाई स्टार को समझने से पहले हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। आप देखो ये देखो इसका सिग्मा टू सिग्मा स्टार का डिफरेंस देखो कितना बड़ा है, ठीक है, दिख रहा आपको यहाँ पे, और जो अपने पाई टू पाई स्टार का डिफरेंस देखो आप देखो एज कम्पेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई टू पाई का जो पाई टू पाई स्टार का डिफरेंस है कम है, क्या है, कम है, तो उसको एनर्जी कैसी लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है ये कैसा है, कम है एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगी, जो एनर्जी है कम लगेगी, ठीक है। अगर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम द पाई टू पाई स्टार अपने को इलेक्ट्रॉन भेजना है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अपने को कम लगेगी, जो एनर्जी है कम लगेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे भी सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ से जा रहा है, पाई टू पाई स्टार, मतलब मैंने क्या बोला, सिग्मा और पाई अपना क्या है, इट्स अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, और जो पाई और सिग्मा स्टार है वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो फ्रॉम द बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या दिखा यहाँ पे, तो BO और ये AMO क्या है, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये BO क्या है,
बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मूव होता है, ठीक है। एंड देखो रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यहाँ पे मैं समझेंगे व्हाई, बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन द सिग्मा पाई टू पाई स्टार इज लेस एज कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन, आप देखो मैंने क्या बोला था, वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही थी, यहाँ पे एनर्जी कम लग रही एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार, ठीक है, बराबर है। देन यहाँ पे क्या है, वन, यहाँ पे देखो जो वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, देखो 172,205 नैनोमीटर, ठीक है। तो 205 नैनोमीटर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ी है, ठीक है, वाई, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे कम हुई है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे वेवलेंथ और एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखो, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, वहां पे हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार बोल रहा था, मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार वहां पे था, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार मतलब क्या होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसा अपना सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं रहता, मतलब उसमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं रहते, ठीक है, मतलब वो कैसा सिंगल बॉन्ड को या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड रह गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड रह गया, तो वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, पाई टू पाई स्टार में, ठीक है, वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, पाई टू पाई स्टार। अब देखो n2 पाई स्टार एंड n2 सिग्मा स्टार, ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो था इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो अब देखेंगे n2 पाई स्टार, ठीक है। तो n2 पाई स्टार इसमें क्या होता है देखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, कहाँ से कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द NBO, तो NBO क्या है यहाँ पे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब n क्या है अपना, मैंने क्या बोला पहले, ये जो नीचे की अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बीच में क्या n है, क्या है अपना नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जो सिग्मा टू पाई स्टार है ये कहाँ पे, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे n2 पाई स्टार, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, आप यहाँ पे n पाई, n मैंने क्या बोला, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो पाई स्टार है यहाँ पे कौन से, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, इट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द NBO का क्या है यहाँ पे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ABO क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। कहाँ से कहाँ होगी, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू, कहाँ से, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। देखो n2 पाई स्टार, अब कहाँ पे लिखा है n2 पाई स्टार, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा डिफरेंस है, जो एनर्जी गैप डिफरेंस है इन बिटवीन द n एंड पाई स्टार में, ठीक है, बहुत छोटा है, तो इसके लिए इसकी एनर्जी भी छोटी होगी, मतलब इसको एनर्जी लगने वाली जो इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए n2 पाई स्टार तक जो एनर्जी लगती है वो कैसे लगेगी, बहुत कम लगेगी, ठीक है। तो वहां पे इसके लिए यहाँ पे जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी कैसी है, लेस है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो वेवलेंथ की वैल्यू है, जो अपनी जो किसकी वैल्यू, जो एब्जॉर्प्शन है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन एक्यूर इन द लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, अब लोन पेयर मतलब जो n है, जो अपने नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर रहते हैं, और जो पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब जो अपने पाई बॉन्ड, मतलब जो यहाँ पे एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, यहाँ पे लोन पेयर भी रह सकते हैं और पाई बॉन्ड, मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, देन C ट्रिपल बॉन्ड n, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, देन C डबल बॉन्ड n, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या क्या है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर इसमें प्रेजेंट रह सकते हैं, किसके, n पाई, अगर m पाई उस n पाई स्टार की ट्रांजिशन रह गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अगर रह गया तो वहाँ पे एग्जांपल में क्या रह सकते हैं, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एग्जांपल किसमें इन्वॉल्व होते हैं, n एंड पाई स्टार, n2 पाई स्टार में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब देखो देन ट्रांजिशन इन द लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड मोस्ट प्रोबेबल, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, तो आपको क्या है, उसका आंसर क्या है, n2 पाई स्टार, क्या होगा, n2 पाई स्टार उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन आप देखो एग्जांपल में लिए C2 डबल बॉन्ड, C2 ट्रिपल बॉन्ड n, ठीक है, C2 डबल बॉन्ड n, ठीक है, एंड इसकी जो ऑब्जर्वेशन की रेंज है कितनी है, 300 नैनोमीटर, जैसे 300 नैनोमीटर की जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसकी रेंज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, आप देखेंगे n2 सिग्मा स्टार, क्या देखेंगे, n2 सिग्मा स्टार। चलो यहाँ में इसमें भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है कहाँ से कहाँ होगी, n एंड सिग्मा स्टार, अब n और सिग्मा स्टार, देखो इसकी रेंज देखो, n कहाँ पे अपना n और सिग्मा स्टार, ठीक है, और इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, n2 पाई स्टार, क्या पढ़ा था, n2 पाई स्टार, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, n2
सिग्मा स्टार। देखो किसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसको, n2 पाई स्टार को लगेगी, क्या n2 सिग्मा स्टार को लगेगी, किसको लगेगी, किसको लगेगी, n2 सिग्मा स्टार। व्हाई, बिकॉज देखो इसमें एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन द n2 सिग्मा स्टार एंड n2 पाई स्टार। आप देखो कंपेयर करो कि कौन सा एनर्जी, जो एनर्जी गैप आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, किस में दिख रहा है, n2 सिग्मा स्टार में दिख रहा है, क्या n2 पाई स्टार में दिख रहा है, किस में दिख रहा है आपको, n2 सिग्मा स्टार। तो इसकी वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि एज कंपेयर टू n2 pi star the energy required to the n2 sigma star is more। ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं हम, क्या ठीक है। तो देखो n2 सिग्मा स्टार को सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू n2 pi star, ये ध्यान रखो ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठीक है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ध्यान रखो ठीक है। तो ABO क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये जो NBO क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है ध्यान रखो। देन ट्रांजिशन occur in the lone pair and sigma bond, वहां पे क्या था, इसके पहले वाला जो n2 pi star, इसमें क्या था, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड था। अब ये देखो यहाँ पे सिग्मा है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो इधर हम लोग अब इसके एग्जांपल भी वैसे हो गए, इसमें क्या आएगा, लोन पेयर आएगा और सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच आएगा। देखो यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, जो ऑक्सीजन है इसके पीछे ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और ये इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया है, मतलब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा, अब आपको जो अपना सिग्मा बॉन्ड है प्रेजेंट है और लोन पेयर आपको n के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी जो वेवलेंथ है, 150 to 250 नैनोमीटर, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा होने के कारण इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो वेवलेंथ है ज्यादा थी और एनर्जी कम थी, यहाँ पे n2 pi star में, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वापस से देखो, अच्छे तरह से देखो, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी ग्राफ डिफरेंस। अब दो रही आपको कौन से, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट हम इसको पढ़ेंगे क्यों नहीं इन्वॉल्व होते वो भी देखना है। चलो तो आप देखो ये सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, इसको पढ़ेंगे। इसको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज क्यों नहीं करते ये देखेंगे। इसमें क्या होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज इसमें क्या होता है कि इट इज फॉरबिडन, इट इज फॉर हिडन, ठीक है, इट इज फॉर हिडन, व्हाई, बिकॉज क्या होता है इसमें, मतलब ये theoretically पॉसिबल है बट इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर इसको theoretically करने जाएंगे सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार, इट इज theoretically पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। बट हम इसको अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा और जो पाई स्टार की जो सिमेट्री है, दोनों की सिमेट्री है जो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। और पाई और सिग्मा की जो सिग्मा स्टार की जो सिमेट्री है यहाँ पे भी डिफरेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे देखो अगर हम सिग्मा टू सिग्मा जाएंगे तो इसकी सिमेट्री सेम है, देन पाई टू पाई स्टार जाएंगे तो इसकी सिमेट्री सेम है। यहाँ पे n2 पाई स्टार, तो n2 अपना नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं रहेगी। बट हम पाई स्टार में जाएंगे तो ये देखो दोनों की यहाँ पे सिमेट्री सेम है, मतलब इसमें सिमेट्री सेम रहेगी, इसमें दोनों की सिमेट्री सेम रहेगी, n2 पाई स्टार की सिमेट्री सेम रहेगी, n2 सिग्मा स्टार की जो सिमेट्री सेम रहेगी, दोनों की सिमेट्री रहेगी। बट हम सिग्मा टू पाई स्टार और जो पाई टू सिग्मा स्टार, इसमें दोनों की जो सिमेट्री है सेम नहीं रहेगी, ठीक है। बट इसमें क्या बोलेंगे हम, इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये दो जो सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ध्यान में रखो, ठीक है। जो एमसीक्यू है इसमें पूछा जा सकता है कि मतलब ऑप्शन देगी आपको, ऐसे 4-5 ऑप्शन देगी, तो उसमें आपको बताएंगे कौन सी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मतलब कौन सी ऐसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है, ठीक है, फॉरबिडन है, ठीक है। तो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वो जो वीडियो है इसको भी लाइक जरूर करना है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।